हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। और हम आपको ये भी मतलब कि कोशिश करेंगे कि आपको मतलब कि अच्छी से अच्छी मतलब कि आपके जो काम की खबरें हैं, मतलब की जानकारी है, वो हम आप तक पहुँचाने की जो है पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। और मार्केट में बने रहिए। मार्केट आज देखा ही होगा आपने, एकदम फ्लैट चला था। फ्लैट मतलब कि फ्लैट चला था। और दूसरी बात कि जो मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होता है ना, तो मज़ा नहीं आता है। मज़ा नहीं आता है मतलब किस लिए नहीं आता है कि जो यदि आज सुबह था, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल मान लो, एक आज सुबह था तो यहाँ पे जो है मार्केट क्लोजिंग दिया था और सीधा उठ के यहाँ गैप अप हो गया। तो देखो, एक रैली होती है जो चल रही है, उस पर खड़ा हो गया, मतलब यहाँ जो पैसा लगाना चाह रहा था वो लगा ही नहीं पाया। और सेम यहाँ यहाँ प्रॉफिट बुक करना था, खट से यहाँ आ गया। मतलब इस तरह का मज़ा नहीं आता मार्केट में। मार्केट में वही मज़ा आता है जो एकदम मतलब कि यूँ चले और इसमें जो है ठोक ठोक के पैसा भरा जाए, भरते हुए देखें, तब मज़ा आता है मार्केट में। और दूसरी बात, आज जो है एफआईएस ने भी 2-3% की खरीदारी करी है फ्यूचर में। और हो सकता है कि इनकी जो है एफआईएस की जो है वापसी की शुरुआत हो चुकी है, शायद यही मान के चलिए। और भगवान से यही प्रार्थना करिए कि जो आप प्रिंसिपल लेके आए हैं उसको जो है मार्केट से आपका जो लॉस होना हो जाए, उसमें जो है उसका जो है जितना लिया है आपने, उसका जो है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ही मतलब कि हो जाए। और ये जब संभव है, जब आप अपनी जो इच्छा शक्ति है वो लेके मार्केट में आएंगे तब। वो मैं ये क्यों क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, आपने एक दिन के लिए आए मार्केट में, मार्केट देखा, समझा, और आप सीधा कूद गए ऑप्शन चेन और फ्यूचर में और इंट्राडे करने लगे। 1 दिन कमाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, 3 दिन कमाएंगे, 4 दिन कमाएंगे। देखिए, एक जुआ होता है ना, उसमें जो है इंसान की जो आदत होती है वो उसकी लत लग जाती है और उसके बिना नहीं रह पाता है। सेम चीज़ ये होता है शेयर मार्केट में, जहाँ पे आपका इंट्राडे ऑप्शन चेन और ऑप्शन फ्यूचर का जहाँ पे आपका जो है एक लत लग जाएगी, तो आपको छोड़ना भी वो मुश्किल हो जाएगा। चलिए, इधर उधर की बातें बहुत हो गई। आज हम बात करने वाले हैं एमओ निफ्टी 500 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने खोल रखा है इसका, चलो देख लेते हैं। ये एमओ निफ्टी 500 इंडेक्स है। जो ईटीएफ होते हैं, ईटीएफ मतलब कि जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स को जो है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो बोलते हैं, इससे कवर होता है। एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है ये, बट म्यूचुअल फंड में जो होता है आपका एनएवी जो मार्केट क्लोजिंग के बाद मिलता है, बट इसमें जो होता है आपका इंस्टेंटली होता है, मतलब कि आपका रियल टाइम होता है। मतलब आपका यदि 20 रुपये का चल रहा है अभी, तो आपका 20 रुपये में आप खरीदना चाहेंगे तो 20 रुपये में खरीद लेंगे। और यदि आपका 25 का रेट चल रहा है तो 25 के रेट में आप बेचना चाहेंगे, लिमिट लगा के वहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये इस तरह का ही काम करता है, सेम म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। बट इसमें एक चीज़ अब अच्छी लगती है हमको, इसमें जो चार्जेज होते हैं बहुत कम होते हैं, नॉमिनल चार्जेज होते हैं। और दूसरी बात, ये रियल टाइम ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड रियल टाइम ट्रेड नहीं होता है, वो आपका एनएवी के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है। तो ये इतना रिस्की भी नहीं होता है। देखिए, अभी हम ये बात करने वाले हैं, इसके अंदर 500 स्टॉक है। 500 स्टॉक मतलब आप समझ सकते हैं, निफ्टी 50 से लेके मतलब कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो तो खैर नहीं है, मतलब इस तरह का एक फ़ंड बना हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे भी जा के देख सकते हैं। देखिए, जो इसका लिस्टिंग हुआ था 6 अक्टूबर 2023 में हुआ था, यानी कि आपका 24-25 मतलब कि 2 साल 2.5 साल होने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और फंड का जो साइज़ है वो भी देखो बड़ा नहीं है। मार्केट अभी 204 करोड़ मतलब कि 200 साढ़े 4 करोड़ का ही है। और इसमें आज जो ट्रेड हुआ है ना, जो वैल्यू, वो देखिए आप, मतलब 4 करोड़ 24 लाख का लगा है। और डिलीवरी परसेंटेज देखिए, 92% की डिलीवरी परसेंटेज उठाई गई है। तो मतलब इसमें जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, ये ऐसा इंडेक्स है, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जाते हैं, इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें 500 स्टॉक होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, एक स्टॉक वो हाल करता है तो 5 में कैसे चलता होगा। ठीक है, 500 में। चलिए इसका हम हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, इसमें आज क्या क्या किया है हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 करोड़ 24 लाख का वैल्यू लगा है और 17,48,000 का वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे 7,30,000 का हुआ था। यहाँ पे 1 करोड़ 76,99,668 का वैल्यू लगा था। यहाँ पे 85 लाख का लगा था, 3,58,000, 4,12,000। यहाँ पे 98 लाख का, मतलब कि 1 करोड़ के आसपास का वैल्यू लगा था। यहाँ पे 77 लाख, यहाँ पे 1 करोड़ 69 लाख, यहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 92 लाख। देखिए, यहाँ पे इसने लो भी बनाया था। लो जब बनाया था इसने, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जब पैसा लगता है ना, एक बार जो डीप जरूर दिखाता है। पहले देखिए, यहाँ पे 85 लाख का लगा, फिर 1 करोड़ 92 लाख का लगा, फिर 1 करोड़ 25 लाख लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कम लगा वैल्यू। यहाँ पे देखिए 1 करोड़, फिर उसके बाद 77 लाख, मतलब इस तरह का लगा। वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा है, देखिए ये वॉल्यूम है, ये अच्छा चल रहा है। उसके बाद उससे पहले देखिए 1 करोड़ 45, 1 करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ 67 लाख,
मतलब इन दिनों तो मार्केट खैर डाउन नहीं चल रहा था, तो यहाँ पे देखिए 1,03,00,000, 1,58,00,000, मतलब 38 लाख, मतलब इस तरह का ये वॉल्यूम अच्छा लगता है। और आज यहाँ पे देखिए इसने 24.73 का जो है इसने जो है हाई बनाया है। और ये इसमें देखिए 500 स्टॉक होते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 2,75,00,000 का यहाँ 12 जनवरी को वैल्यू लगा था, 2,75,00,000 का। उसके बाद यहाँ पे 1,31,00,000 मतलब 57-90, यहाँ पे देखिए 2,77 का भी लगा था यहाँ पे 20 जनवरी को, 1,38, मतलब ये देखिए आप देख सकते हैं। हाँ चलिए हम इसका एक बार इसमें देख लेते हैं, चार्ट में देख लेते हैं क्या है। ये मैंने पहले ही खोल रखा है यहाँ पे, तो इसका हम 500, ठीक है, ये हमने खोल लिया है। देखिए मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है इसमें 500 स्टॉक होते हैं, 500, ठीक है, तभी इसका नाम है। ये मोतीलाल ओसवाल का है। ये 2023 में जो है अक्टूबर में 2023 में जो है लिस्टेड हुआ था मार्केट में। और जब से लेके हमने इसको जब लिस्टेड हुआ था तब हमने 16-17 रुपये का करीब खरीदा था। और आज इसको जो वैल्यू है वो 24 रुपये 25 पैसे की चल रही है, मतलब कि जो मार्केट का जो चल रहा है इसका प्राइस। और ये 25 रुपये कुछ तक गया था बीच में जब हाई लगाया था इसने। उसके बाद जो है 52 के वीक के रेंज से बाहर हो गया, तो अभी ये दिखा नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो रिटर्न है एक दिन में, देखिए अभी इसने 0.5% का यहाँ पे दिखा रहा है। बट मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं हम, शॉर्ट टर्म नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.5% का जो है यहाँ पे तेज़ी हो गई। उसके बाद 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखिए यहाँ पे 1.34% का जो है रिटर्न दे रहा है। उसके बाद हम 6 महीने की बात करें, यहाँ पे 6 महीने में देखिए 6 महीने में 5.5 मतलब कि 5.21% का जो है इसने रिटर्न दिया है। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे 1 साल की बात करें, ड्यूरिंग ईयर में कोई रिटर्न बना के नहीं दिया। देखिए आप यहाँ पे ये माइनस में चल रहा है, बल्कि 0.37 ये ड्यूरिंग का है, ड्यूरिंग ईयर का है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 साल के लिए जाते हैं। 1 साल में देखिए इसने जो रिटर्न दिया है वो अभी 11 लगभग 12% का रिटर्न दिया है। उसके बाद हम इसको 1 साल 5 साल के लिए देखते हैं। 5 साल अभी इसको हुए नहीं है, अभी इसको 23, 24 और 25 मतलब कि 2 साल, कुछ 2-2.5 साल हुए हैं। तो 2.5 साल में इसने देखिए यहाँ पे 38.97 मतलब कि 39% का जो है रिटर्न दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे 39% का जो है रिटर्न दिया है, जो कि अभी आज देखिए यहाँ पे जो इसने हाई लगाया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 24.62 का लगा था। ये सितंबर 2024 में लगा था। अभी वहाँ से लगभग एक करीबन आप मान लो कि 10% शायद नीचे है अभी। तो आप ये मान सकते हैं, ये हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में जो है ये आपको जो है बेनिफिट देगा। चलिए इसका हम एक बार कंपनियां देख लेते हैं, कितनी कंपनियां हैं। लेकिन कंपनियां गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे आपको, तो हम चलो मोटा मोटी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न की बात करें हम, 3 महीने में भी कोई रिटर्न नहीं दिखा रहा है। ये एवरेज है, देखिए इसमें एरर होता है, आप उसको ये एक्यूरेट मत समझिएगा। 6 महीने में देखो मतलब कि 3.5% का, उसके बाद 1 साल में 9% का, ऑल टाइम इसने 14% का यहाँ पे दिया है। 14 का मतलब 14 दूना 28 और आप आगे जोड़ेंगे, मैंने 38 39 का आपको बोला था, तो वो ये एवरेज रिटर्न आपको मिलेगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज करें तो हम 3 महीने में जो है इसने 0.65% का दिया हुआ है, 6 महीने में इसने जो है 5.69 का दिया है, और 1 साल में इसने जो है 9.98% का रिटर्न दिया। अब हम इसमें स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक देखिए इसमें आप गिनते गिनते जो है नहीं मतलब कि थक जाओगे। देखिए निफ्टी 50 के SBFC है, रिलायंस है, ICICI है, भारती एयरटेल है, इन्फोसिस है, लार्सन टोब्रो है, स्टेट बैंक है। मतलब इस तरह के जो निफ्टी 50 से लेके आपके जितने भी हैं आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे यहाँ पे हैं। देखिए SCL है, उसके बाद टाइटन है, NTPC है, मतलब बहुत सारे BL है, BE है, अल्ट्राटेक, श्रीराम फाइनेंस, मतलब सारे इसमें आपको, आइसर मोटर भी है, महिंद्रा भी है, जियो फाइनेंस सर्विस भी है, ट्रीडेंट है, उसके बाद ऑयल एंड गैस है, नेस्ले है, मतलब SBI लाइफ इंश्योरेंस, मतलब देख सकते हैं आप। इसमें जो है मैं तो नहीं गिन पाऊंगा, आप जो है गिन सकते हैं, मतलब कि गिनना चाहे तो। देखिए आपको इसमें इंडेक्स में रहने का फ़ायदा ये होता है, देखिए आप एक दिन आपने जो ये वाला आप देख सकते हैं, ये फार्मा है, आपने इसका एक स्टॉक आज लिया होता, एक सिंगल स्टॉक होता है, या फिर जो भी है मतलब कि क्वांटिटी अच्छी खासी होती है आपके पास, एक सिंगल स्टॉक में होती है, तो आप देखिए यहाँ पे 6% का टूटा है, 6.61% का ये टूटा है। अब देखिए अगर आप सिंगल इसी स्टॉक में होते तो आज का जो पोर्टफोलियो था आपका 6.5% माइनस में जाता। और दूसरी बात यहाँ पे देखो 1%, 2%, मतलब इस तरह के और भी है। देखो 2% ये भगा है। MRF भी है, देखो आप बताइए, आप MRF का जो शेयर है वो ख़रीदने के लिए 1,48,640 का जो है वो लेंगे, तो आपको 24 रुपये में ये शेयर मिल रहा है। अब बताइए ये देखिए MRF है, धन्य है प्रभु। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है इंडेक्स में रहिए, ETF में रहिए। ETF आपको जो है थोड़ा सेफ साइड होते हैं, जो आपके जो स्टॉक वगैरह और इनसे भी मतलब कि सेफ होते हैं। देखिए आप कितना गिनोगे बताइए, फिर भी कम होने का नाम नहीं रह रहे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, UTI है,
जुपिटर है, देखिए जो भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मतलब सारे के सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। देखिए यही है आपका जो ETF इंडेक्स में रहने का फ़ायदा। चलिए इसका हम एक बार वो देख लेते हैं। ये देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.21 पैसा है, मतलब कि अगर मैं एक लूँगा, एक मल्टीप्लाई एक बाई करूँगा 0.21 पैसा लगेगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉक, ये जो है इंडेक्स मतलब कि जो ETFs होते हैं, सेम जो हम स्टॉक में करते हैं बाई सेल के लिए, ठीक है। बाई सेल के लिए जो हम करते हैं प्रोसीजर सेम है। इसमें आप जो है प्राइस में जो प्राइस होगा, प्राइस में जो है आप लिमिट लगा सकते हैं और अपनी जो अपना जहाँ पे आप ख़रीदना चाहते हैं उस प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, उस प्राइस पे बेच सकते हैं। अब ये सोचो कि आप जो है मार्केट में प्राइस चल रहा है 24-25 का, मतलब कि 24 का, और आप जो बेचने जाएंगे 26 का, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप यदि मार्केट में हैं, मार्केट में अभी जो आज का जो चल रहा है इसका लगभग शायद 24 पॉइंट कुछ का चल रहा है, 73 का, ठीक है। यदि आप जो है इसको, मैं तो अभी ये तो मार्केट बंद हो गया, ठीक है, उससे पहले आप जो है मार्केट आपको बेचना ही है तो इस पर जो है लिमिट लगा के छोड़ दो आप इतना तक, ठीक है। यदि ये चल रहा है आपका तो आप इसमें जो है इतना लगा के चल सकते हैं। तो आपका जो यदि उस प्राइस में आएगा तो उस प्राइस में आने के बाद वो जो है आपका जो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। ख़रीदने के लिए भी सेम है और जो बाई करने के लिए भी सेम है और सेल करने के लिए भी सेम है। इसमें कोई अलग से कुछ नहीं होता है। जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं, जैसे आप अपने डीमैट में स्टॉक बेचते हैं, उसी तरह ये जो है ख़रीद और बेच मतलब बाई सेल होता है। इसमें आप जब डिप्स लगाए तब आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये लॉन्ग जर्नी के लिए आप जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बढ़िया होगा। देखिए हम 2023 से ये 17 रुपये का था तो आज 24 रुपये का है। तो आप ये समझो कि 17 और 24 में आपको फ़र्क नहीं होता है। तो वो जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप जो मार्केट में प्रिंसिपल लेके आए हैं उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप उसके अलावा कुछ भी करें, ठीक है। चलिए हम एक बार ग्लोबल मार्केट देखते हैं। सिल्वर इसका देख लेते हैं, गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं इसका क्या चल रहा है। गोल्ड सिल्वर देखिए, गोल्ड सिल्वर का अभी चल रहा है आपका ये अभी 2% माइनस में चल रहा है, 8.9। देखिए सिल्वर मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, तो सिल्वर में अभी कूदिए मत, सिल्वर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। देखिए 2 दिन से ये लगभग फ्लैट चल रहा है, ना तो डाउन साइड जा रहा है ना अपर साइड जा रहा है। इसमें जो वैल्यू है वो भी बहुत कम हो रहा है। इससे थोड़ा अभी दूरी बनाए तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम गोल्ड की बात करें, यहाँ पे गोल्ड का जो चल रहा है 50-49 है, लगभग सेम है जो दिन में चल रहा था वही आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये भी फ्लैट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम US का डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, उसमें डॉलर में क्या चल रहा है। यदि डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो गोल्ड सिल्वर, जाहिर सी बात है गोल्ड खासकर वो ऊपर आएगा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स देखिए अभी 96, मतलब कि अभी ये डॉलर भी नीचे आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 96.7 कुछ चल रहा था तो वहाँ से नीचे देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंडियन ADR देख लेते हैं जो US में जो है ट्रेड होते हैं, तो इनमें क्या चल रहा है। अरे तेरी तो, चलिए मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, कतई स्वाद। देखिए इन्फोसिस 2%, SDFC तनी मनी है, विप्रो भी 2% है, ICICI 1% चल रहा है, रेड्डी चलो माइनस में है। उसके बाद हम औरों में कुछ देखते नहीं हैं, मेनली हम रिलायंस का देख लें। रिलायंस अभी 0.10 माइनस में है। देखिए अब जो है कल आपको IT में जो है 2-3% का आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि IT काफ़ी नीचे था अभी पिछले 2-3 दिन में। जो है US मार्केट जो था उसमें डाउनफॉल आया हुआ था, वो इसलिए था कि जो AI का जो बबल बोलते हैं ना, जो AI का था उसमें जो है पैसे लोग निकाल रहे थे और इसी वजह से आपका जो टेक सेक्टर है वो गिर रहा था। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं इसका नेस्डेक वगैरह क्या चल रहा है, ठीक है। नेस्डेक $100, देखिए अभी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, अभी खुला था उसके बाद यहाँ ऊपर पहुँचा फिर नीचे चला गया। अभी हो सकता है रिकवरी हो जाए, लगभग 1% के आसपास ये चल रहा है। उसके बाद हम फैंग इंडेक्स देखते हैं, या फिर देखिए फैंग इंडेक्स अभी ये भी मतलब कि 50 मतलब कि आधा % चल रहा है। अभी ऊपर थे तो ऊपर से अभी जस्ट नीचे आए, हो सकता है रिकवरी मिल जाए इनको, ठीक है। तो ये था जो आज का जो मेरा व्यू था, और मैं इसके क्या नाम है, इसमें जो एमओ निफ्टी 500 है इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इसमें देख रहा था कि इसमें जो डिलीवरी है ना, डिलीवरी और जो इसका बाइंग का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले 1 हफ्ते का। देखिए यहाँ पे
126 करोड़ का 1 करोड़ 26 लाख का हुआ था और 76% की डिलीवरी उठाई गई थी। यहाँ पे 169 का मतलब 1 करोड़ 69 लाख का हुआ था, 67% की यहाँ पे भी डिलीवरी थी। उसके बाद 77 लाख का लगा, 69% की यहाँ पे डिलीवरी थी। 1 करोड़ का लगा, 76% की डिलीवरी थी। उसके बाद 85 लाख का यहाँ पे वैल्यू लगा था। उसके बाद 33% की 73% की यहाँ पे डिलीवरी ली गई थी, 73% की। उसके बाद 9 तारीख में देखिए 1 करोड़ 76 लाख का वैल्यू लगा, 77% की डिलीवरी लेके उठाई गई थी। उसके बाद आज देखिए यहाँ पे 4 करोड़ 24 लाख का वैल्यू लगा है और जो है 92% की डिलीवरी उठाई है। और इसमें मेरा व्यू पॉजिटिव है और मेरा ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। स्विंग वगैरह मेरा कुछ होता नहीं है। जब डाउन डिप मिलता है तो मैं इसमें जो है SIP कर देता हूँ। ऐसा मतलब उसमें भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आपको देखिए यहाँ पे 500 स्टॉक में आपका 23 रुपये है। आपका जो 23 रुपये है, कहाँ गया आपका जो ये 24 रुपये लग रहा है, 24-25 रुपये जो लग रहा है, वो 500 स्टॉक में जा रहा है, भागा 25। अब लगाओ आप एक स्टॉक में आपका कितना जाता है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और स्टॉक भी ऐसे नहीं है कि आपको लल्लू पंजू मिलेंगे। स्टॉक आपके निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब बड़े बड़े स्टॉक आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप मतलब कि अपना मन बना सकते हैं। और दूसरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना मेरा ये वीडियो बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन है। आप जो भी खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी जो है लाने के लिए हम जो है एक अग्रसित होते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलती हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।